महाराज जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, आज का मेरा प्रश्न है कि कर्म करते हुए दिन रात जो हम लोग लगे रहते हैं अपने कर्म में, नित्य कर्म जो करते रहते हैं, तो इसमें हम सुखपूर्वक कैसे अपने जीवन को निर्वाह करें, कैसे हम सुखी रहें, ये मेरा प्रश्न है गुरु जी। आपका प्रश्न आपका ही पसंद नहीं है, जनमानस का प्रश्न है और मेरे देखे आध्यात्म का ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हम कुछ भी संसार में करते हैं उसके पीछे हमारा कारण मुख्य यही होता है कि हम किस प्रकार से सुखी हों। पूरा आध्यात्म, पूरा जीवन हमारा इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसीलिए आपका प्रश्न वास्तविक प्रश्न है और पहला प्रश्न भी है। क्योंकि बहुत सारे दर्शन की हम बात करें, लेकिन उन दर्शनों के सारे प्रश्नों के बाद में अंतिम प्रश्न यही आता है कि मैं किस प्रकार से सुखी हो जाऊं। भगवान बुद्ध के एक छोटे से दृष्टांत से अपनी इस बात की जो आपने बात कही है उससे हम शुरू करते हैं। मैंने सुना है कि गौतम बुद्ध एक बार एक मार्ग से जा रहे थे, तो उस मार्ग पर उनसे आगे कई लोग जा रहे थे और भी 3, 4, 5 लोग थे, शायद एक परिवार था पूरा। तो उस परिवार में एक व्यक्ति के कहीं से आकर तीर लग गया। तीर लगा, वैसे ही वह व्यक्ति जमीन पर गिर गया, अचेत हो गया। अचेत होते ही वो 4-5 लोग इधर उधर देखने लगे। उनमें से एक आदमी ने पूछा कि हम खबर करें कि तीर किधर से आया है, पूरब से आया है कि पश्चिम से आया है। दूसरा परिवार का सदस्य बोलता है कि हम इसकी खोज करें कि ये तीर किसी ने जानबूझकर मारा है, किसी शत्रु ने मारा है, या अकस्मात इधर से तीर गुजरा और हमारे भाई के शरीर में तीर घुस गया है। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि हम ये खबर करें कि ये तीर सामान्य तीर है या जो तीर है जहर से बुझा हुआ तीर है। ऐसे ही तमाम दार्शनिक प्रश्न करने लगे। भगवान बुद्ध पीछे से आए और भगवान बुद्ध ने कहा कि आपके ये प्रश्न बड़े तार्किक हैं, लेकिन इन प्रश्नों से कुछ भी ना होगा। प्रश्न इसके जीवन का है, इसके मौत का है। सबसे पहले हमें खबर करनी चाहिए कि ये कैसे बचे। महत्वपूर्ण है इसके तीर को निकालो, इसे किसी चिकित्सक के पास ले जाओ, उसका जीवन बचाओ। इस दृष्टांत का सार यह है कि हम मुख्य रूप से खोज ही ये करें, क्योंकि मेरी समस्या संसार की कोई समस्या नहीं। मेरी समस्या पत्नी की नहीं है, मेरी समस्या बच्चे की नहीं है, मेरी समस्या जमीन जायदाद की नहीं है, मेरी समस्या पद प्रतिष्ठा की नहीं है। मेरी मुख्य समस्या है कि मैं दुखी हूं और मैं कैसे सुखी हो सकता हूं, इसका मुझे प्रयास करना है, इसका मुझे विवेचन करना है। तो हमें समझना होगा कि मेरा जीवन सुखी कैसे होगा, यही मुख्य विचार होना चाहिए। लेकिन हमारा विचार एक अंधाधुंध संसार में बिना विचार के ही हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हम बिना विचार किए दौड़ रहे हैं। यद्यपि हमारी चाहत, हमारा प्रश्न है यही कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं। तो भगवान बुद्ध से ही यदि हम प्रारंभ करें तो भगवान बुद्ध ने बहुत सारा तप किया। कहते हैं 10-12 वर्ष तप करते रहे,
लेकिन 12 वर्ष तक तप करने के बाद भी उनके लिए कोई समाधान नहीं मिला, कोई शांति नहीं मिली। तो कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे तो वहीं कुछ देवियां आईं, कुछ बच्चे आए, गांव के कुछ लोग वहां पर आए। तो वहां पर वो एक गीत गा रही थी। उस गीत के बोल भगवान बुद्ध के कानों में पड़े। उस गीत का सार था कि यह बहन अपनी वीणा को, तारों को, अपनी जो ढोलक बजा रही हो, अपने जो वाद्य यंत्र बजा रही हो, उनके तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाएं, और अपने वाद्य यंत्रों के तारों को इतना भी ढीला न करो कि वो बोलना बंद कर दे। कहते हैं गौतम बुद्ध ने वहीं से पूरा ज्ञान लिया और उसी ज्ञान का प्रसार गौतम बुद्ध पूरे जीवन भर संसार के बीच में करते रहे। भगवान कृष्ण भी गीता में एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधेन योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि सारे दुखों को नाश करने वाला कोई है तो सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक कर्म, सम्यक सोना और जागना। सम्यक शब्द का अर्थ होता है उचित। आज जो हम संसार में जी रहे हैं, संसार के या तो लोग बहुत सारे केवल भोग को ही जीवन समझते हैं, या बहुत सारे लोग भोग से ऊब जाते हैं तो वो त्याग की तरफ चले जाते हैं। आज त्याग की धारणा कम है आज के समय में। अब से पूर्व की यदि हम बात करें तो त्याग की बड़ी धारणा थी, लेकिन त्याग और भोग दोनों एक ही पहलू की चीजें हैं। तो हम युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार हम देखते हैं अपने घरों में, परिवारों में कि लोग 9-9 दिन भूखे रहते हैं 9 दुर्गों में, और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो 1-1 महीने दिन दिन भर भूखे रहते हैं। माने या तो भूखा रहते हैं या फिर जब खाते हैं तो फिर इतना खाते हैं, मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा खाते हैं। तो हमें अपने जीवन के लिए सम्यक रूप से जीना है। सम्यक का अर्थ है, कुछ लोग आपको समाज में ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, इतना ज़्यादा काम करने वाले हैं कि अपने शरीर को ही नष्ट कर डालते हैं। कुछ संसार में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते, आलस में जीवन बिताते हैं। ऐसे लोगों के परिवार का पालन पोषण भी माने नहीं हो पाता है। तो हमें अपने जीवन के लिए जीना इस प्रकार से हर क्षेत्र में। बहुत से लोगों को आप देखें तो इतना ज़्यादा खर्च करते हैं कि उनकी कितनी भी सैलरी हो, लोग कहते हैं कि अमेरिका में यहाँ से कई गुना लोग धन कमाते हैं, लेकिन उनकी 1 महीने की सैलरी कम पड़ जाती है। भारत के बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी थोड़ी सी आमदनी है, उसमें से भी बचा लेते हैं। दोनों ही तरीके गलत हैं। हम सम्यक जिए। सम्यक का अर्थ है कि हम जैसे हमारे पास साधन है उनके अनुरूप हम जिए। सम्यक हम कर्म करें, सम्यक हम आहार लें, सम्यक हम व्यायाम करें, सम्यक हम कर्म करें, सम्यक जागें, सम्यक सोएं। आज बहुत सारा बच्चा है रात के 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक सोशल मीडिया पर जुड़ा रहता है, फिर सुबह के लिए वो 8 बजे उठता है। तो मेरे देखे दोनों ही बातें व्यर्थ की हैं।
ओशो मनुष्य की असहजता के संबंध में एक जगह कहते हैं कि मनुष्य जो है वह सम्यक नहीं असम्यक जीता है, गधे की तरह। जैसे गधे के लिए हम रास्ते पर चलाएं तो गधा रास्ते के एक तरफ दीवारों से घिसटता हुआ चलता है, उसे यदि आप हटाएं तो दूसरी तरफ जो दीवारें हैं, जो मकान हैं, उनसे घिसटता हुआ चलता है। ऐसी ही स्थिति हमारी है, या तो हम भोग में जीते हैं या हम त्याग में जीते हैं। ऐसा जीवन दुखपूर्ण है। हमारी जितनी आमदनी है उस आमदनी के हिसाब से हम अपने खर्च करें, तभी हम सहज रह पाते हैं। सम्यक का अर्थ आप सहज योग से भी ले सकते हैं। आपकी आमदनी जैसी है उसके हिसाब से आप खर्च करें। आप देखते हैं कभी कभी कि मेरी आमदनी उतनी नहीं है लेकिन मैं महंगे कपड़े उससे बना लेता हूँ, और मैं किसी शादी पार्टी में जाता हूँ तो बड़ा असहज रहता हूँ कि मेरे कपड़ों पर कहीं छोटा सा भी दाग न लग जाए। और यदि मेरी आमदनी ठीक ठाक है और मैं उसके अनुरूप अपने कपड़े नहीं पहनता, सस्ते कपड़े पहनता हूँ, तो मेरे अंदर से हीन भावना पैदा होती है। ऐसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, ऐसी हर क्षेत्र की बात है। तो हमें अपने जीवन को तोड़ना होगा कि हम जो अपना जीवन जीते हैं उसमें हम सम्यकता लाएं। कबीर साहब भी इस संबंध में एक जगह कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। उनका भी इशारा सम्यक के तरफ ही है कि हम सम्यक जीवन जिए। हम ना बहुत ज़्यादा बोलें ना कम बोलें, ना बहुत तप करें। कुछ लोग बहुत तप करते हैं, कुछ लोग कोई भी तप नहीं करते। तो हमें अपना जीवन इस प्रकार से जीना है कि हम बीच में खड़े हो जाएं, हम संतुलन में जिएं। हम किसी भी पलड़े की ओर ज़्यादा ना झुकें, ना भोग की ओर, ना त्याग की ओर। तो मेरे देखे मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, सभी जनमानस के लिए एक ही सीख है और सभी के लिए एक प्रकार से कर्म नहीं हो सकते। हमें देखना चाहिए अपने गुणधर्म के लिए। एक व्यक्ति का शरीर ऐसा हो सकता है कि वह 10 घंटे काम कर सकता है, उसके शरीर में इतनी ऊर्जा है, उसके शरीर में इतनी क्षमता है। दूसरे शरीर की क्षमता उससे कम हो सकती है। तीसरे व्यक्ति की क्षमता 10 से 12 घंटे भी हो सकती है, 14 घंटे भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अपने जीवन के लिए हम जिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी उतनी आमदनी नहीं है, लेकिन वे अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे। और बहुत से धनवान लोग भी ऐसे होते हैं जो कि माने बहुत कमजोर से छोटे छोटे स्कूल हैं जिनमें पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसी जगह पढ़ाते हैं बच्चों के लिए। मेरे देखे दोनों ही सम्यक जीवन नहीं जी रहे। आपकी जैसी आमदनी है, आपकी जैसी व्यवस्था है, आप उसके अनुरूप जिएंगे तभी आप आनंदित रह सकते हैं, तभी आप सुखी रह सकते हैं, तभी आपके अंदर का जो कमल है, आपके अंदर का आनंद है, तभी खिलेगा। तो मेरे देखे हम सभी के लिए सम्यक जीवन जीना चाहिए, उचित जीवन जीना चाहिए। और इसका निर्णय मेरे अलावा कोई और नहीं करेगा। इसका निर्णय मुझे ही करना पड़ेगा कि मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या स्थिति नहीं है। तो सभी शास्त्र, रामायण में भी कहा गया है, छठदमशील व्रत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो पहली इसकी लाइन है रामायण में, जो छठी भक्ति है, उसका भी यही अर्थ है, छठदमशील व्रत बहुकर्मा। बहुत प्रकार के कर्मों से मैं रत हो जाऊं, छोड़ दूं।
जितनी मेरी आवश्यकता है उसके हिसाब से मैं कर्म करूं। उसके लिए छोटी सी बात मैं और ऐड अपनी बात में कर दूं कि जब मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करता हूं तो वह सम्यक जीवन होता है, और मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जब मैं काम करता हूं तो कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करूं, यही सम्यक जीवन का मुख्य आधार है। तो हम सबको यही सीख लेनी है कि हमें सम्यक जीवन से ही हम अपने जीवन के लिए अच्छा कर सकते हैं।